एरो इंडिया चल रहा है और हमारे साथ है इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सर, आपने बहुत से पेविलियन विजिट किए, कई चीजें देखी, कोई एक या दो चीज जो देख के आपको लगा होगा कि बस यही इंडियन आर्मी की जरूरत पूरी कर रहा है, यही हमें चाहिए? देखिए, मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि शायद बाकी कंपनीज को अच्छा ना लगे, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो यूएवीज हमने देखे और जो यूएवी के प्रकार देखे और जो काउंटर यूएवी का जो यूएस जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, वो दोनों यहाँ मैंने बड़ी तादाद में देखे, हाई टेक्नोलॉजी वाले देखे और काउंटर यूएस में काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स दोनों देखे मैंने। तो ये एक समथिंग जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जिससे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आगे आने वाले दिनों में भारत के पास ये दोनों टेक्नोलॉजी बड़ी उम्दा दर्जे की होगी। सर, हम क्योंकि बहुत से स्वदेशी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि कोई कंपनी जो है तो स्वदेशी लेकिन चाइनीज पार्ट का इस्तेमाल कर रही है, और कॉम्पिटिटर भी एक दूसरे की पोल खोलते रहते हैं कि ये कंपनी स्वदेशी के नाम पे चाइनीज पार्ट यूज कर रही है। तो इसको लेके आर्मी कितनी अलर्ट है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उसमें अगर कोई ट्रांसमिट कर रहा है, कोई भी इक्विपमेंट रिसीव कर रहा है, तो वो किसी भी बाहरी देश का हो, ज़रूरी नहीं कि चीन का ही हो, क्योंकि हम किसी भी देश का इक्विपमेंट खरीदते हैं और उसमें अगर वो ऐसा ट्रांसमीटर या रिसीवर पाया गया तो वो हमें थोड़ा सा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास कुछ कमेटीज ऐसी बनी हुई हैं, जब हम इक्विपमेंट लेते हैं तो हम उसको टेस्ट करते हैं। इंटरनल हमने कमेटीज बनाई है उसको चेक करने के लिए। क्यों, मान लीजिए कि जो कोई भी हमने इक्विपमेंट खरीदा, हो सकता है हमारा पड़ोसी देश उस इक्विपमेंट को खरीदे और उसको इस्तेमाल करने लगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है चीज़ों के लिए। सर, आत्मनिर्भरता पे अभी भारत का बहुत फोकस है, लेकिन कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ठीक है, आत्मनिर्भरता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या वो सुनिश्चित हो पा रहा है? देखिए, ये एक ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज का ये मतलब होता है कि आप जिस चीज़ पे पहले आप निर्भर थे उससे आप अपना बेस बदल रहे हैं। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि शायद आप स्थिर ना रहें। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बेस बदलेंगे तो थोड़े दिन में हो सकता है आपको कोई क्वालिटी में कमी पेशी पड़े। कई चीज़ों में ऐसा है, अगर आपने भारत में उसको निर्मित करना है तो आप उसको सबसे पहले जिस हालात में उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाइए, ताकि क्वालिटी आपकी जिस स्तर पे आपको बाहर के मिल रही थी उससे भी अच्छी मिले, लेकिन भारतीय मिले। जब भारतीय आपको क्वालिटी मिलेगी तो कल आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, जितनी तादाद में आपको प्रोड्यूस करना उतनी तादाद में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, एनबीटी संवाद में जब आपने एनबीटी रीडर्स और बच्चों से बात की थी तो आपने बताया था कि एयर चीफ ने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो तेजस में आपको साथ फ्लाई करेंगे, और हमने देखा कि 2 दिन पहले वो प्रॉमिस पूरा भी हुआ। तो वो कैसा अनुभव रहा? आपके दोस्त भी हैं एयर चीफ, एनडीए के कोस्टमेट भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सामने पहली बार ये मैंने खबर जाहिर की थी, और हो सकता है एयर चीफ साहब ने इसीलिए बोला, अब तो इसने बात बता ही दी है तो अभी तो करना ही पड़ेगा। एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 एयर चीफ तेजस में उड़े थे, एयर चीफ और आर्मी चीफ, बट इससे ज़्यादा ये है कि भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स में आपस में जो विश्वसनीयता है वो कितनी बढ़ती है। जब 2 चीफ ऐसे मिलके साथ में उड़ते हैं तो जो ऑल रैंक्स हैं उनमें भी एक विश्वास बढ़ता है एक दूसरे के। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।